श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है 26 जनवरी को शुक्रवार का दिन और इसी के साथ में कल पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन यदि हम कोई भी सफ़ेद सामग्री शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, चाहे हम सफ़ेद रंग का चावल समर्पित करें, चाहे हम सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प समर्पित करें, यानी कि किसी भी प्रकार की यदि सफ़ेद रंग की सामग्री अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, रुपए पैसों की हमारे जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, नौकरी व्यापार बहुत ही ठप चल रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जीवन में सारी विपत्तियां एक साथ आ चुकी हैं, शरीर में रोग और बीमारी बहुत ही अधिक बढ़ने लगी हैं, तो आपको मात्र यह एक चावल के दाने का चमत्कारिक उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और पुष्य नक्षत्र में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो आज के इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही सुंदर से उपाय आपको बताए जाएंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी मनोकामना के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, नौकरी और व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए है और जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेने हैं। देखिए, चावल के दाने आप जो भी लेंगे उनमें आपको थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है, जिससे कि ये थोड़े से पीले हो जाएं। देखिए, यह पीले चावल के दाने आपके जीवन से अंधकार को दूर करने वाले हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए आपको इन चावल को पीला कर लेना है। अब देखिए, इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप शाम के समय जब भी सूर्यास्त हो जाए उसी के बाद आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं जिनमें आपने हल्दी लगाई हुई है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको तुलसी जी के पौधे की जड़ में अर्पित कर देने हैं। जब भी आप ये चावल के दाने तुलसी जी के पौधे में अर्पित करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी के पौधे को और उनकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि रात्रि के समय में तुलसी जी को हम कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए आपको बिना स्पर्श किए तुलसी जी के पौधे में चावल के दाने अर्पित कर देने हैं और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको अपने साथ कुछ चावल के दाने और लेकर के आने हैं और उन्हें आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है और उन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक भी रखना है, यानी कि पीले चावल आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करने हैं। इसी के साथ में थोड़े से चावल आपको जमीन पर रखने हैं और वहीं पर आपको ये दीपक रखना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपकी जो भी मनोकामना है, जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को इस प्रकार से आपको रखना है कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे, यानी कि तुलसी जी के पौधे से आपको इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शुक्रवार के पुष्य नक्षत्र में किया गया यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको एक साथ प्राप्त करवाता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, यह जो चावल का दाना है यही हमारे जीवन में धन संपदा की प्राप्ति करवाने वाला है, हमारे जीवन में संपदा को बढ़ाने वाला है और हमारे जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाला है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
और बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे शुक्रेश्वर महादेव। देखिए चूंकि आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं इसीलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिन भी कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी हमारी अच्छे से नहीं चल पा रही है, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आप जल लेकर के गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर आपको समर्पित करना है। इसके बाद उस पात्र में जो शेष जल बचेगा उसमें आपको जो आपके पास एक चावल का दाना बचा हुआ है उसे डाल देना है और यह जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। देखिए यदि आपको शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इन्हीं स्थानों पर आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन और पुष्य नक्षत्र के विशेष संयोग में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से धन से संबंधित सारी समस्याएं तो समाप्त होती ही है और साथ ही साथ कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो वह मनोकामना भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आपको इस शुक्रवार के पुष्य नक्षत्र में अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय हमारे जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, हमारे जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए है। जीवन में यदि हमारे किसी भी प्रकार की विपत्ति चल रही है तो उसे समाप्त करने के लिए है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चौमुखी दीपक ले लेना है। आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार कर लेना है। देखिए इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यह जो दीपक है इससे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है और यह जो उपाय है इसे भी आपको विशेषकर शुक्रवार की इस विशेष पुष्य नक्षत्र में सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी समय शिव मंदिर पहुंच जाना है और मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको इस दीपक को रख देना है। देखिए ये दीपक आपको ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना है, इसके नीचे आपको आसन के रूप में कुछ चावल के दाने या फिर कुछ गेहूं के दाने जरूर रखने हैं और इस दीपक की 4 बातियों को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ही अधिक संकट चल रहे हैं, बहुत ही अधिक परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं मेरे जीवन में आ चुकी हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने की कृपा करें। ऐसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर वहीं पर चौखट पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र के विशेष संयोग में चौमुखी दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारे संकट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।